पूरे 10 की 10 भाव में 10 भाव तक कष्ट दिया। और संसारी प्राणी क्या कहता है, भगवान पार्श्वनाथ की गलती थी क्या? महानुभावी बताइए, विषय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? विषय ये है कि कर्मों से मुलाकात हुई, कर्मों ने कहा, हमने कर्मों से कहा तुम बड़ी नाइंसाफी करते हो, बड़े बेरहम हो, बहुत अति की सुखी अति का दुख कम से कम हिसाब से बैलेंस बना करके दो, लिमिट में दो, तो कम से कम व्यक्ति बर्दाश्त तो कर सके। लेकिन तुम तो कभी मेहरबान हो गए तो ठाट बाट कर देते हो, नाराज हो गए तो व्यक्ति की बैंड बजा देते, हालत खराब कर देते हो। भगवान पार्श्वनाथ को 1 2 3 4 ने पूरे 10 भाव तक कष्ट दिया। तो आप में से कोई बता सकता है क्या कि भगवान पार्श्वनाथ ने गलती की थी या बिना गलती के कष्ट मिला था? क्या बात है, बिना गलती के। तो आपका प्रश्न भी हमने कर्मों से पूछा। कर्म तुम कहते हो कि बिना गलती के, बिना किए किसी को कुछ देते नहीं हो। भगवान पार्श्वनाथ ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें 10 भाव तक कष्ट सहन करना पड़ा? तो पता है कर्मों ने क्या कहा? कर्मों ने कहा कि मैं बिना किए किसी को कुछ भी नहीं देता। भगवान पार्श्वनाथ का जीव जब 10 भाव पहले मरुभूति की पर्याय में था। आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा का मंत्री और मंत्री के 2 बेटे, कमठ और मरुभूति। जब पिता अपना मंत्री पद त्याग करके चले गए तो व्यवस्था चलती है कि पिता का पद पुत्र को दिया जाता है, और कमठ उतना योग्य नहीं था जितना मरुभूति था, तो पिता का पद छोटे बेटे मरुभूति को मिला। एक दिन किसी राज्य कार्य से मरुभूति बाहर गया था और मरुभूति की पत्नी बहुत सुंदर थी। कमठ जो था उसका मन मरुभूति की पत्नी पर आया। उसने कुछ गलत करने का प्रयास किया। जब इस बात का ज्ञान राजा को हुआ तो राजा ने कमठ को देश निकाला दे दिया। मरुभूति जब बाहर राज्य कार्य से लौट करके आया, उसे पता चला कि मेरे भाई को देश निकाला दे दिया। भाई तो भाई होता है। भ्रातृ प्रेम की वजह से राजा के पास गया और जाकर के कहा कि राजन, मैंने आपकी पूरे जीवन भर सेवा की है, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को क्षमा करके पुनः देश में वापस बुला लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, एक गलती क्षमा करते हैं, आगे वो पुनः दूसरी गलती ना करें। मरुभूति ढूंढते ढूंढते पहुंचा जंगल में। जंगल में कमठ मिला, एक पैर पर खड़ा होकर के दोनों हाथों में एक पत्थर की शिला पकड़ रखी है और ध्यान कर रहा है। मरुभूति जाकर के भाई के चरणों में झुक गया और झुक करके बोला, भाई घर चलो, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कमठ ने सुना, कमठ को लगा कि भाई मजाक बनाने आया है, और उसने जो पत्थर की शिला पकड़ रखी थी वो मरुभूति के ऊपर छोड़ दी, और सिर पर पत्थर गिरने की वजह से मरुभूति का मरण हो गया। और उसके बाद 9 भव तक कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर भव में कष्ट सहन करना पड़ा। और जब भगवान पार्श्वनाथ बने तब भी आप कल्पना कीजिए कि तीर्थंकर भगवान जब माँ की गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, कितने पहले से? 6 महीने पहले से देवलोग एक दिन में 4 बार, कितनी बार? एक दिन में 4 बार, और एक बार में 3.5 करोड़, कितने? पूरे एक दिन में कितने करोड़ हुए? 14 करोड़। 6 महीने पहले से 9 महीने गर्भ के, जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, जिनके साथ जब वो छोटे होते तो बालक बन करके देव लोग जिनके साथ बाल क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, जब तीर्थंकर भगवान बड़े होते हैं, युवा होते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, सौधर्म इंद्र पुरोहित बन करके उनकी राज्याभिषेक की सारी क्रियाएं करवाता है। जब भगवान की उम्र विवाह के योग्य होती है ग्रस्त अवस्था में, तब सौधर्म इंद्र स्वयं पुरोहित पंडित बन करके भगवान के लिए ग्रस्त अवस्था में लड़की देखने जाता है। पंडित बन करके फेरे भी कौन करवाता है? सौधर्म इंद्र ही फेरे करवाता है। जिनके लिए भोजन और वस्त्र प्रतिदिन स्वर्गों से आते हैं, वही भगवान जब दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद आप सोचिए 7 दिन तक भगवान के ऊपर मुनि अवस्था में लगातार उपसर्ग हो रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, अग्नि बरस रही है, भयंकर आंधी तूफान चल रहा है, और 7 दिन में एक भी इंद्र, सामान्य इंद्र भी दर्शन करने नहीं आया। कर्म कितने बलवान कि 7 दिन तक सौधर्म इंद्र तो छोड़ो, कोई सामान्य इंद्र भी
विश्लेषण करने नहीं आया, यहाँ तक कि धर्मेंद्र और पद्मावती का आसन भी कंपायमान नहीं हुआ। उनका भी अवधि ज्ञान ने काम नहीं किया गया। जब 7 दिन में भगवान का कर्म पूरा कट गया, टल गया, जब भगवान बिल्कुल केवल ज्ञानी बनने ही वाले थे, जैसे ही कमठ के जीव ने उस संवर देव ने क्षमा मांगी, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके कुछ क्षण पहले ही धर्मेंद्र और पद्मावती भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। तो इतना सारा उपसर्ग क्यों सहन करना पड़ा? भगवान पार्श्वनाथ की क्या गलती थी? बस एक छोटी सी गलती थी। कौन सी गलती? शब्दों की गलती। जब भगवान पार्श्वनाथ 10वें भाव में जब मरुभूमि की पर्याय में थे, तब उन्हें भाई से कहा, भाई घर चल, तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महानुभाव 2 चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक है राग और एक है मोह।